नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं, जहां आपके ऊपर चल रही खराब दशा अंतरदशा के बारे में पूछना चाहते हैं, जहां आपकी कुंडली में बने खराब दुर्योगों के बारे में पूछना चाहते हैं, जहां आपके आ रहे विवाह में विलंब हो रहा है, जहां किसी प्रकार के बार बार रिश्ते टूट रहे हैं उसके बारे में पूछना चाहते हैं, जहां आपकी नौकरी में आ रही बाधा या किसी प्रकार की आ रही आपके ऊपर समस्याओं के बारे में पूछना चाहते हैं, जहां किसी शुभ मुहूर्त के बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। प्रिय मित्रों, जैसे जैसे आपके प्रश्न आते हैं, हम उन प्रश्नों के उत्तर इन्हीं कुंडली के भारा भावों से देखते हैं। जैसे किसी का प्रश्न है कि हमारा विवाह कब होगा, किस दशा अंतरदशा में होगा, किस सन में होगा, किस दिशा में होगा, तो आपकी लगन कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारे पास धन कब आएगा, हमारी पैतृक संपत्ति कब आएगी, हमारा कुटुंब से रिलेशन कैसा रहेगा, तो आपकी लगन कुंडली के द्वितीय भाव से देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारी नौकरी कब लगेगी, किस दशा अंतरदशा में लगेगी, क्या हमारी कुंडली में नौकरी का योग है या नहीं है, तो आपकी लगन कुंडली के दसवें भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारा भाग्य कब उदय होगा, तो आपकी लगन कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारी आयु कितनी है, हमारी मृत्यु कब होगी, तो आपकी लगन कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। किसी को कर्ज अधिक हो गया है, रोग बन गए हैं, शत्रु काफी है, तो आपकी लगन कुंडली के छठे भाव को देखेंगे। किसी का प्रश्न है कि हमारे पास गाड़ी कब आएगी, हमारा मकान कब बनेगा, तो आपकी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे। यानी जैसे जैसे प्रिय मित्रों आपके प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों का उत्तर हम इन्हीं कुंडली के 12 भावों से ही निर्धारित करते हैं। जैसे किसी का प्रश्न आया कि हमारा विवाह कब होगा, हमारा विवाह किस दशा अंतरदशा में होगा, कब होगा, तो आपकी लगन कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भावस्थ ग्रह को देखेंगे, फिर हम भाव को देखेंगे यानी भावेश को देखेंगे, फिर कारक को देखेंगे, फिर हम ज्योतियों को देखेंगे, फिर दृष्टियों को देखेंगे, फिर नवांश कुंडली को देखेंगे, फिर हम नक्षत्र को देखेंगे, राशि तुल्य नवांश को भी देखेंगे। बाद में हम भावत भावों का सिद्धांत लगाकर भी देखेंगे कि कुंडली में इनका योग कब बनता है। जब हम इतने सारे पैरामीटर लगाकर उस भाव को तोलेंगे, तो उसी से निर्धारित हो जाता है कि आपका विवाह का योग कब और किस समय बन रहा है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में ये योग देखने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है कि ग्रह की स्थिति क्या है। अगर कुंडली में ग्रह उस भाव में नीच राशि का होगा, जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फल को कमजोर कर देगा, उस भाव के फल को देरी से फल प्रदान करेगा। भाव में नीच का होगा, उस भाव के फल को निर्बल कर देगा, कमजोर कर देगा, पीड़ित कर देगा, और वह स्वयं ग्रह के कारकत्व भी कमजोर हो जाएंगे। वह ग्रह जिन जिन भावों के स्वामी रहते हैं उन भावों को भी कमजोर कर देता है। यह स्थिति जानने के लिए सबसे पहले प्रिय मित्रों आप ये जानिए कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है। फिर देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर जाकर उच्च का होता है। फिर जानेंगे कि कौन सा ग्रह स्वग्रही रहता है और कौन सा ग्रह मूल त्रिकोण में आता है। कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा और कितनी डिग्री पर होगा तो परम नीच का होगा। प्रिय मित्रों, इससे जानने के लिए सबसे पहले हम ग्रह को देख लेते हैं। हमारे पास कितने ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। सबसे पहले सूर्य को ले लीजिए। सूर्य कुंडली का क्या होता है, राजा होता है। सूर्य के बाद चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा क्या होती है, रानी होती है। तो चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा के बाद आप मंगल को ले लीजिए। कुंडली में मंगल मारे क्या होते हैं, सैनिक कारक होते हैं। मंगल के बाद आप बुध मारे को ले लीजिए। ये कुंडली में देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। नीच का ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव के फल को कमजोर कर देगा। वह ग्रह स्वयं के कारकत्व को भी कमजोर कर देता है। वह ग्रह जिन जिन भावों का स्वामी रहता है उन भावों को भी पीड़ित कर देता है। तो ये जानने के लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ये रोचक चीज है, बने रहे इस वीडियो में। बुध के बाद आप गुरु मारे को ले लीजिए। गुरु महाराज के बाद आप शुक्र महाराज को ले लीजिए। शुक्र के बाद आप शनि महाराज को ले लीजिए। शनि के बाद आप राहु महाराज को ले लीजिए। राहु के बाद आप केतु महाराज को ले लीजिए। ये हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। ये जो 7 ग्रह होते हैं राहु केतु को छोड़कर, ये कुछ ग्रह 2 ग्रहों के स्वामी होते हैं, कुछ 1 ग्रहों के स्वामी होते हैं। यानी कई 2 ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं और कई ग्रह 1 राशि के स्वामी होते हैं। राहु केतु का अपना स्वयं का कोई कारकत्व नहीं होता है, स्वयं का तत्व नहीं होता है, लेकिन कुछ राशियों पर ये खराब फल दे देते हैं और कुछ राशियों पर अच्छा फल प्रदान करते हैं। यह वैदिक ज्योतिष में देखा गया है। सूर्य महाराज आपकी लगन कुंडली में किसी भी भाव में होंगे, अगर 7 नंबर की गिनती पर होंगे यानी तुला राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे।
सूर्य किसी भी भाव में होगा, 7 नंबर की गिनती पर होगा, यानी तुला राशि पर होगा तो नीच का माने जाएंगे। सूर्य हमारा क्या होता है, आत्मविश्वास होता है। अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य कमजोर होगा तो वह जिस भाव में नीच का होगा उस भाव के फल को कमजोर कर देगा। सूर्य महाराज जिस भाव का कारक रहता है उस भाव को भी निर्बल कर देता है, और वह सूर्य जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव को भी निर्बल कर देता है, यानी पीड़ित कर देता है। ये कुंडली में सबसे पहले स्थिति जानिए कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है। उसके बाद चंद्रमा को ले लीजिए। चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर यानी वृश्चिक राशि पर नीच के होते हैं। किसी भी भाव में चंद्रमा अगर 8 नंबर की गिनती पर होंगे यानी वृश्चिक राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। चंद्रमा हमारा मन होता है, सूर्य हमारी आत्मा होती है, हमारा विश्वास होता है। अगर ये दोनों ग्रह कुंडली में नीच राशि में हो तो व्यक्ति के शरीर में कुछ ना कुछ रोग हमेशा लगा रहेगा, मन की स्थिरता ठीक नहीं रहती है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर होंगे तो नीच के मानेंगे। चंद्रमा के बाद मंगल महाराज को ले लीजिए। मंगल महाराज 4 नंबर की गिनती पर यानी कर्क राशि पर किसी भी भाव में होंगे तो नीच के मानेंगे। मंगल महाराज क्या होते हैं, मंगल महाराज सैनिक कारक होते हैं। मंगल हमारा पराक्रम होता है, धैर्य होता है, पराक्रम होता है, हमारा साहस होता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल महाराज कर्क राशि पर यानी 4 नंबर की गिनती पर किसी भी भाव में होगा तो उस भाव के फल को कमजोर कर देगा और वह अपने स्वयं के कारकत्व भी कमजोर कर देगा। मंगल महाराज 2 भावों के स्वामी रहते हैं, उन भावों को भी निर्बल कर देता है अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान, तो व्यक्ति को पीड़ित कर देता है। अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल नीच का होगा तो आपके जीवन में पराक्रम की कमी आ जाएगी, व्यक्ति कार्य खुल के नहीं कर सकता। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल महाराज नीच राशि में होते हैं। मंगल के बाद बुध महाराज को ले लीजिए। बुध महाराज आपकी कुंडली में 12 नंबर की गिनती यानी मीन राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। बुध किसी भी भाव में 12 नंबर की गिनती पर होंगे तो नीच के मानेंगे। बुध हमारी बुद्धि की क्षमता रखने वाले होते हैं, विवेक को बढ़ाने वाले होते हैं, बिजनेस के कारक होते हैं, वाणी के कारक होते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर बुध महाराज नीच राशि में होगा तो आपकी जो बुद्धि होती है उसकी क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति का कार्य कोई बिजनेस चलाता है तो उसमें भी कई प्रकार की समस्या और परेशानियां उठानियां पड़ती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, कई प्रकार के कार्य क्षेत्र में विलंब हो जाता है, यानी धन की हानि हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध महाराज मीन राशि में यानी 12 नंबर की गिनती पर किसी भी भाव में होगा तो नीच राशि में होगा, बुद्धि विवेक कम हो जाती है। जैसे कई बार व्यक्तियों की कुंडली में, छोटे बच्चों की कुंडली में बुध महाराज नीच के होते हैं, व्यक्ति पढ़ाता बहुत है, काफी मेहनत और प्रयास उनके साथ करता है, लेकिन रात को पढ़ता है और सुबह भूल जाता है, तो ये बुध की क्षमता कम हो जाती है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में बुध नीच के होते हैं, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को भी कमजोर कर देंगे। बुध महाराज भी 2 भावों के स्वामी होते हैं तो उन भावों को भी निर्बल कर देते हैं, अपनी दशा अंतरदशा में उन भावों का फल निर्बल जाता है। तो बुध के बाद गुरु महाराज को ले लीजिए। गुरु महाराज आपकी लगन कुंडली के अंतर 10 नंबर की गिनती पर यानी मकर राशि पर किसी भी भाव में होंगे तो नीच के मानेंगे। बृहस्पति महाराज क्या है, गुरु है, ज्ञान है, विवेक है, हमारी पढ़ाई की क्षमता रखने वाले गुरु अगर आपकी लगन कुंडली में नीच राशि में होंगे तो आपके जीवन में पढ़ाई में समस्या आएगी, गुरु की आज्ञा का पालन करने में समस्या आएगी, कई प्रकार की परेशानियां शरीर में देंगे। गुरु महाराज नीच का होना व्यक्ति को पीलिया जैसी बीमारी भी आ जाती है अगर ज्यादा पीड़ित हो जाए। तो कुंडली में गुरु महाराज अगर 10 नंबर की गिनती पर यानी मकर राशि पर किसी भी भाव में होगा तो नीच राशि में होगा। गुरु के बाद शुक्र महाराज को ले लीजिए। शुक्र महाराज अगर 6 नंबर की गिनती यानी कन्या राशि पर किसी भी भाव में होगा तो नीच के माने जाएंगे। शुक्र महाराज अगर आपकी कुंडली में नीच के होंगे तो आपको आपके ऊपर धन की समस्या आ जाएगी, स्त्रियों की समस्या आएगी, विवाह में देरी हो जाएगी। अगर पुरुष की कुंडली होगी तो विवाह में विलंब होता रहेगा। अगर शुक्र आपकी लगन कुंडली के अंदर नीच राशि में है तो अपमान भी होता रहता है अगर ये कुंडली में ज्यादा निर्बल हो जाए। आपकी लगन कुंडली के अंदर 6 नंबर की गिनती पर कहीं भी शुक्र महाराज अगर होंगे तो नीच राशि के मानेंगे। शनि महाराज आपकी कुंडली में 1 नंबर की गिनती पर यानी मेष राशि पर किसी भी भाव में होगा तो नीच राशि का होगा। अगर आपकी कुंडली में शनि महाराज 1 नंबर की गिनती पर किसी भी भाव में होगा
तो शनि महाराज उस भाव के फल को धीमा कर देगा। शनि महाराज वैसे भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष पैदा कर देते हैं। शनि महाराज भी दो भावों के स्वामी होते हैं, जिन जिन भावों के स्वामी होंगे उन उन भावों को भी तकलीफ आएगी। शनि महाराज के पास 3 दृष्टियां रहती हैं, जिन जिन भावों पर वह दृष्टि जाएगी उन उन भावों को भी पीड़ित कर देते हैं। अगर आपकी लगन कुंडली में शनि महाराज 1 नंबर की गिनती यानी मेष राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। राहु महाराज आपकी कुंडली में अगर 9 नंबर की गिनती पर यानी धनु राशि पर किसी भी भाव में होंगे तो नीच के मानेंगे, यानी उस भाव में फल कमजोर कर देते हैं, व्यक्ति के जीवन में भ्रम पैदा कर देते हैं। राहु महाराज कोई भी कार्य जब इनकी दशा अंतर दशा चलती है तो व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें भ्रमित पैदा कर देता है, कार्य करने की क्षमता कमजोर कर देता है, व्यक्ति का डबल माइंड कर देता है। अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज 9 नंबर यानी धनु राशि में किसी भी भाव में होगा तो यह निर्बल माना जाएगा। केतु महाराज 3 नंबर की गिनती पर यानी मिथुन राशि पर किसी भी भाव में होगा तो नीच राशि में होगा। केतु महाराज व्यक्ति को न्यूट्रल कर देते हैं। किसी भी भाव में 3 नंबर की गिनती पर केतु होंगे तो व्यक्ति का कार्य क्षेत्र में समस्या आएगी, सिर में दर्द की परेशानी आ जाएगी और बहुत सारे कार्यों में विलंब कर देते हैं, व्यक्ति को न्यूट्रल कर देते हैं अगर केतु महाराज 3 नंबर यानी मिथुन राशि में किसी भी भाव में होंगे। आप अपनी कुंडली का फलादेश करते समय देखिए, अगर सूर्य महाराज 7 नंबर की गिनती पर होंगे यानी तुला राशि पर होंगे तो ये नीच के मानेंगे। चंद्र महाराज अगर आपकी कुंडली में 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। मंगल महाराज आपकी कुंडली में 4 नंबर यानी कर्क राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। बुध महाराज 12 नंबर यानी मीन राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। गुरु महाराज 10 नंबर यानी मकर राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। शुक्र महाराज 6 नंबर गिनती यानी कन्या राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। शनि महाराज 1 नंबर यानी मेष राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। राहु महाराज 9 नंबर यानी धनु राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। केतु महाराज 3 नंबर यानी मिथुन राशि पर होंगे तो नीच के मानेंगे। अब किसी का प्रश्न है कि हमारा विवाह कब होगा, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, भावस्थ ग्रह को देखेंगे। विवाह के लिए लगन कुंडली का 7वां भाव को देखेंगे। जैसे यहाँ पर 10 नंबर की गिनती लिखी है तो यहीं पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं। तो कई बार देखा गया कि व्यक्ति बोलता है कि गुरु की दशा जब आएगी तो आपका विवाह का योग बनेगा, लेकिन जब हमारे पास कुंडली आई तो हमने देखा कि गुरु की दशा चल रही है लेकिन गुरु नीच राशि में है, आए हुए रिश्ते भी टूट जाते हैं, कई प्रकार की समस्या आ जाती है, रिश्ते तो अच्छे आते हैं लेकिन विवाह का कार्य वहां पर टूट जाता है। तो कारण क्या होता है, गुरु वह पीड़ित हो जाता है, नीच राशि का ग्रह पीड़ित होता है, उसके पास अपनी क्षमता नहीं होती है, जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को भी नष्ट कर देता है, वह ग्रह अपने स्वयं के कारकत्व को भी कमजोर कर देता है। गुरु महाराज जिन भावों के स्वामी रहेंगे उन भावों को भी कमजोर कर देते हैं। जैसे गुरु महाराज यहाँ पर 10 नंबर की गिनती पर नीच के हो गए, गुरु की दशा चली तो आए हुए रिश्ते भी टूट गए, कुछ ऐसी समस्या जीवन में आगे बना हुआ कार्य को भी बिगाड़ दिया। तो गुरु महाराज तो इस तरह से कुंडली में जो नीच का ग्रह होता है जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को कमजोर कर देता है। जिन भावों का स्वामी है गुरु महाराज यहाँ 6ठे भाव का स्वामी है और 9वें भाव का स्वामी है। गुरु की दशा अंतर दशा के समय गोचर के समय गुरु जब यहाँ पर 6ठे भाव पर धनु राशि पर गोचर करेगा तो इसका फल खराब दे देगा। 6ठे भाव से क्या देखा जाता है, रोग देखा जाता है, ऋण देखा जाता है, यानी कर्ज देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं। तो ये सब इनके ऊपर प्रभावित रहेंगे, शत्रु भी इनके ऊपर प्रभाव करेंगे क्योंकि यहाँ पर गुरु नीच का है, इसके पास पावर नहीं है, ये स्वयं कमजोर होकर बैठे हुए हैं, निर्बल होकर बैठे हुए हैं, तो ये अपने घर को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु की दशा के दौरान व्यक्ति को रोग भी हो गया, कर्ज भी बन गया, शत्रु भी बन गए, तो गुरु महाराज यहाँ पर 9वें भाव का फल भी देंगे। अब 9वें भाव में ये कारक भाव होता है तो यहाँ पर व्यक्ति के कुछ समय में ये अच्छा फल प्रदान करेंगे। गुरु की दशा के दौरान जब गोचर करते समय गुरु महाराज यहाँ पर 9वें भाव में मीन राशि में गोचर करेगा तब इसका विवाह का योग बनेगा। हो सकता है तब विवाह का योग बन जाए और विवाह का कार्य इनका चलना शुरू हो जाए। तो कुंडली में फलादेश करते समय देखिए कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का है और किस राशि पर बैठा हुआ है। ये राशियों से हमें यह पता चलता है कि ग्रह किस राशि पर नीच का होता है और किस राशि पर उच्च का होता है। उच्च का जानने के लिए प्रिय मित्रों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और कितनी डिग्री पर होगा तो परम उच्च का होगा। प्रिय मित्रों इस समय जो मास चल रहा है ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में मेष राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, ये 3 राशियों में काफी प्रभाव बना हुआ है, तो इस समय आप कुछ उपाय करें, अपने जीवन के लिए अच्छा हो जाएगा। शनि महाराज की दशा अंतर दशा के दौरान व्यक्ति को कई प्रकार की समस्या आती है। तो